अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में अब हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि एरर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एरर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और वो कौन कौन से एरर्स हैं वो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट एरर है, हम फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है, हम उसे बोलेंगे ग्रॉस एरर्स। जो सेकेंड टाइप एरर है हम बोलेंगे उसे सिस्टमेटिक एरर, और जो थर्ड टाइप ऑफ एरर है हम उसे बोलेंगे रैंडम एरर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में बात करें तो आपके जो एरर्स है वो 3 टाइप के हैं। एक आपका ग्रॉस एरर्स, सेकेंड सिस्टमेटिक एरर, थर्ड वन इज रैंडम एरर्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि आपका ग्रॉस एरर क्या होता है, आपका सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और आपका रैंडम एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर को समटाइम्स हम ह्यूमन एरर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम ह्यूमन एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली ये जो एरर इंट्रोड्यूस होता है आपके मेजरमेंट में जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय द ह्यूमन और एक्सपेरिमेंटर जो इस मेजरमेंट को कर रहा है। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपको कोई मेजरमेंट करना है, आप मेजरमेंट करने गए, जो भी आपका मेजरमेंट निकल के आया किसी भी अननोन क्वांटिटी के लिए, अब उसकी रीडिंग आपको स्केल से रीड करनी है ना। और जो आप स्केल से रीड करने गए, अगर जो भी आपका एक्सपेरिमेंटर है अगर उसने उस रीडिंग को ध्यान से नहीं देखा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नोट करने के बजाय आपके कोई भी एक उसके अप्रॉक्स वैल्यू को वो रीड कर लेगा, और अप्रॉक्स वैल्यू को रीड करेगा और आपका मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से इक्वल नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि एक एरर इंट्रोड्यूस होगा। ये हमने एरर के डेफिनेशन में डिस्कस किया था। तो इसलिए अगर आपके किसी भी मेजरमेंट में अगर आपका जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन वो आपका अगर एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उस हम एरर को बोलेंगे ग्रॉस एरर, ठीक है। और इसलिए आप इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि इस ग्रॉस एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस ग्रॉस एरर को कम करने के लिए आप क्या करो, सेवरल टाइम आप सेम मेजरमेंट सेवरल टाइम्स के लिए करो, और सेवरल टाइम्स के लिए आप जब सेम मेजरमेंट करेंगे उसके बाद जो भी आपको जितने बार भी आपने सेम मेजरमेंट करे हैं उस हर एक मेजरमेंट के एंड में आपको उसका मेजर्ड वैल्यू आपको मिलेगा। उन सारे मेजर्ड वैल्यू का अगर आपने एवरेज वैल्यू निकाला, वो जो एवरेज वैल्यू होगा वो बाकी इंडिविजुअल मेजरमेंट से उसमें एरर कम होगा, तो इससे आपका ग्रॉस एरर कम हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो अपने ग्रॉस एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर सेवरल टाइम्स आपको मेजरमेंट करने को बोला जाता है, और फिर सारे मेजर्ड वैल्यू का आप एक एवरेज वैल्यू निकाल करके आप जब उसको नोट डाउन करते हो तो उसमें ग्रॉस एरर हो सकता है बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो उस हिसाब से हम अपने ग्रॉस एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि ग्रॉस एरर के एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से आपके ग्रॉस एरर में इंक्लूड होता है, तो हम कह सकते हैं, तो अब अगर हम इसके एग्जांपल्स बोले कि कौन कौन से एरर्स आपके ग्रॉस एरर में इंक्लूड होता है, तो हम वो होता है कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स। अगर आपने कोई भी रीडिंग जो मेजर्ड वैल्यू की आपने रीडिंग ली है उसको कंप्यूट करने के टाइम में, उसको रिकॉर्ड करने के टाइम में अगर कोई आपने मिस्टेक कर दी तो वो आपका कंप्यूटेशनल मिस्टेक भी आपके ग्रॉस एरर में जाएगा। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, अगर आपने जो मशीन को यूज करना था, इंस्ट्रूमेंट को यूज करना था किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसके एडजस्टमेंट में अगर आपने कोई गलती कर दी है, या फिर इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको जिस हिसाब से जिस एक सेट ऑफ रूल्स के साथ आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करना था किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, अगर आपने उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो ये सारे जो मिस्टेक्स हैं वो आपका ह्यूमन यानी एक्सपेरिमेंटर करता है, और वो जो एक्सपेरिमेंटर आपका जो मिस्टेक करता है वो आपका ग्रॉस एरर के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर।
सिस्टमेटिक एरर कहने का मतलब है कि इसमें आपके एक्सपेरिमेंटर की कोई गलती नहीं है, वो आपके सिस्टम की गलती है, और उस सिस्टम की गलती के कारण अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस होता है आपके मेजरमेंट में तो हम उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो भी सेवरल टाइम्स के, यानी वो भी 3 टाइप में आपका डिवाइड होता है। तो 1 बाय 1 करके अगर हम उसे डिस्कस करें तो जो पहला है उसे हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट error. Second one is environment errors, और third one is observation। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक एरर है, जो कि आपके मेजरिंग सिस्टम के कारण आपका एक एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसे आप बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और जो सिस्टमेटिक एरर है वो डिवाइड होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंट एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के शॉर्ट कमिंग के कारण अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसको सिस्टमेटिक एरर के इंस्ट्रूमेंट एरर में इंक्लूड करोगे, सिस्टमेटिक एरर के इंस्ट्रूमेंट एरर में हम उसे डालेंगे। तो अब यहां पे जो आपका सिस्टमेटिक एरर है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट एरर आ रहा है, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई शॉर्ट कमिंग हुआ और उसके कारण अगर आपका कोई मेजरमेंट में एरर इंट्रोड्यूस होगा तो अब वो आपका इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट एरर में आपका जो एरर इंट्रोड्यूस होता है वो है मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अगर सपोज मान लेते हैं कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट मिस यूज किया हो, तो अब अगर नेक्स्ट टाइम जब आप उसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसका अगर आपने मिस यूज किया है, तो मिस यूज करने से ऑब्वियस सी बात है कि उसके किसी न किसी पार्ट में कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ गड़बड़ी इंक्लूड हुई होगी, और उसके कारण अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया और यूज करने के बाद अगर आप उससे मेजर्ड वैल्यू डिटरमाइन करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एरर इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो जो एरर होगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट एरर में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट अगर बात करें लोडिंग इफेक्ट, हमने डिस्कस किया है लोडिंग इफेक्ट कि वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ और सिर्फ सर्किट में सेल्फ लोडिंग करने मात्र से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है, आप उसको उस इंस्ट्रूमेंट का लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पे जो आपका लोडिंग इफेक्ट है वो भी आपके इंस्ट्रूमेंट के कारण ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए आप इसको भी सिस्टमेटिक एरर के इंस्ट्रूमेंट एरर में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर्स की बात करें तो अगर मान लेते सपोज कि आप कोई मेजरमेंट करने गए और मेजरमेंट में एक एरर इंट्रोड्यूस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, जैसे आपके एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या फिर डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, या फिर आपका जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आया और उसके चलते जो एक एरर इंट्रोड्यूस हुआ, वो सारे के सारे आपके एनवायरमेंटल एरर में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो एनवायरमेंटल एरर में क्या आएगा, लाइक ह्यूमिडिटी, हम कह सकते हैं टेम्परेचर, कह सकते हैं डस्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं, ये एरर्स हमारे सिस्टमेटिक एरर के एनवायरमेंटल एरर्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें ऑब्जर्वेशन एरर्स। तो ऑब्जर्वेशन एरर्स अगर हम बात करें तो ये जो एरर इंट्रोड्यूस होता है वो आपके एक्सपेरिमेंटर के कारण ही होता है, बट इस पे भी आपके एक्सपेरिमेंटर का कोई जोर नहीं है। सपोज मान लेते हैं ये जनरली जो आपका ऑब्जर्वेशन एरर होता है वो जनरली आपके साउंड एंड लाइट मेजरमेंट में ये एरर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन एरर है वो जनरली आपके साउंड एंड लाइट जो एरर है, जो मेजरमेंट है उसमें ये इंट्रोड्यूस होता है, और इसमें होता आपके एक्सपेरिमेंटर के कारण, लेकिन वो उस एक्सपेरिमेंटर का कोई भी उसमें गलती नहीं कह सकते। जैसे सपोज मान लेते हैं अगर आप साउंड मेजरमेंट करने जाते हो तो दो एक्सपेरिमेंटर को सेम साउंड मेजरमेंट करने को भेजोगे तो वो दोनों एक्सपेरिमेंटर अलग अलग आपको रीडिंग ला के देगा। क्यों? क्योंकि
हर एक इंसान की जो बॉडी की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। कोई इंसान जो होता है वो थोड़ा ऊंचा सुनता है, कोई थोड़ा धीमा सुनता है, कोई प्रॉपर सुनता है, ठीक है। तो अब अगर आपने 2 एक्सपेरिमेंटर या 3 एक्सपेरिमेंटर को आपने सेम साउंड मेजरमेंट के लिए भेजा, तो अब उनके बॉडी के इफेक्ट के हिसाब से, उसके बॉडी के कंडीशन के हिसाब से वो अपने अपने मेजरमेंट करके आएंगे, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब अगर हम बात करें तो वो तीनों के तीनों जो आपके एक्सपेरिमेंटर थे, उन्होंने प्रॉपर जो एक सेट ऑफ रूल होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के, वो उसने फॉलो किया है। बट उसके बावजूद चूंकि अब उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी और उसके चलते कोई एरर इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो तो उस इंसान के, वो तो अब उसका जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, तो इसलिए उस एरर को भी उठा करके हम सिस्टमेटिक एरर में डालते हैं, और वो सिस्टमेटिक एरर के भी ऑब्जर्वेशन एरर में आता है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल एरर है वो आपका मैक्सिमम टाइम जो आपका लाइट और जो साउंड मेजरमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस होता है। अब अपने लास्ट एरर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है रैंडम एरर। और ये जो रैंडम एरर है, बेसिकली अगर बात करें तो रैंडम एरर का कोई रीजन नहीं होता। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें नहीं पता। ये हो गया, बस हमें ये पता चलता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका रैंडम एरर है वो जनरली आपका डिटेक्ट नहीं हो पाता, और इसलिए आपने इसका नाम रैंडम बोला है। अगर आप उसका रीजन पकड़ पाते, वो क्यों हो रहा है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके क्या रेमेडीज है, तो शायद आप उस एरर को रैंडम एरर नहीं बोलते, उसको कुछ ना कुछ उस एरर का आप नाम दे देते। तो रैंडम एरर कहने का मतलब ही है कि वो एरर जो हो रहा है बट उसके रीजंस आपको नहीं पता, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, बस वो हो जाता है, और हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा जो हमारा मेजरमेंट है उसमें थोड़ा एरर है। और वो तब पता चलता है जब आप उसी मेजरमेंट को आप या तो दूसरे टाइम में आप करो, या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट से जब आप उसको कंपेयर करते हैं, तो आपको ये रैंडम एरर पता चलता है कि हाँ ये हो चुका है, ठीक है। बट इसके कोई भी रेमेडीज नहीं है। तो आपके एरर्स जो हैं, एरर्स के यही 3 टाइप हैं। एक आपका ग्रॉस एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, तीसरा रैंडम एरर। जिसमें ग्रॉस एरर आपके ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है, सिस्टमेटिक एरर आपके सिस्टम के मिस्टेक्स के कारण होता है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाता है, एनवायरमेंटल एरर आ जाता है, आपका ऑब्जर्वेशनल एरर आ जाता है, और जो लास्ट है रैंडम एरर, इसका कोई भी रीजन हमें नहीं पता होता, तो इसलिए आप इसे रैंडम एरर बोलते हैं।